Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आपके पार्टनर के ऊपर आपको शक है कि वो आपसे कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो हाइड कर रहे हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। ओके, सो कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जी निकल कर आएगी। जो भी एनर्जी आपके साथ रेजोनेट करेगी, आप प्लीज उस एनर्जी को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। आज की रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, बिकॉज ये एक जनरलाइज रीडिंग है, तो यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन की बात नहीं करूँगी। ठीक है, सो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए जानते हैं आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। लेट्स सी दैट आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर पेज ऑफ एथेम्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पेज ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ वैंस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द लेडी एंड द लॉर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ वैंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं। सो पहला कार्ड है द शैडो क्वीन का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लेडी ऑफ द गिफ्ट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द प्रिजन वेफ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द रेनबो प्रिंस का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द सन डांसर्स का कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर इस टाइम पर आपको स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक किया हो, चाहे वो आपके किसी व्हाट्सएप मैसेज का जवाब ना दे रहे हो, किसी कॉल का जवाब ना दे रहे हो, लेकिन आजकल आपके पार्टनर ताका झाकी तो कर रहे हैं। आपकी लाइफ में ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कहाँ स्टैंड करते हैं। शर्मिंदगी आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा है। ठीक है, और अपनी इस शर्मिंदगी को वो आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी लाइफ के ऊपर आपके पार्टनर की नज़र बनी हुई है। ये मत सोचिए कि आपके पार्टनर ने आपको इग्नोर कर दिया है, उनकी लाइफ में आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पीछे पीछे हैं, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको नजर नहीं आते हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पर लुका छुपी का खेल चल रहा है। देखिए इस टाइम पर आपके पार्टनर जो हैं वो अपनी कोई भी बात आपको नहीं समझा सकते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे वो बहुत सरल शब्दों में अगर आपके सामने रखें ना, तो आप उनकी एक भी बात को समझ नहीं पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कैसी अजीबोगरीब बात कर रहे हैं हमारे पार्टनर। देखिए आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, ये बात आपको बहुत सारी वीडियोस में कंफर्म होती है ना। आपके पार्टनर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं, और इस चीज को अगर वो आपके सामने रखते हैं तो उन्हें अपने इफ्स एंड बट्स भी आपके सामने रखने होंगे। आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं, लेकिन वो इस टाइम पर आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते हैं। वो इमीडिएटली आपको उस तरह की कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं जिस तरह की कमिटमेंट आप चाह रहे हैं। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि अगर वो अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे तो वो बात किसी डायरेक्शन में करेंगे, आप समझेंगे किसी और डायरेक्शन में, और फिर इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, आपके पार्टनर आपको दूर से कहीं ना कहीं
कुछ वाइब सेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, बट डायरेक्ट कम्युनिकेशन आपके पार्टनर आपसे नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की जो लाइफ है ना, वो अस्त व्यस्त हो चुकी है। आपके पार्टनर की लाइफ में चीज़ें एक अलग ही डायरेक्शन में जा रही हैं। आप शायद आज यहाँ बैठकर अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, लेकिन आपको एक चीज़ जो परेशान करती थी उनकी एग्जिस्टेंस के साथ भी, जब वो आपके साथ थे, तो आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर को छुपा रहे हैं। एंड सेम एनर्जी यहाँ पर भी है। आपके पार्टनर या तो इस थर्ड पार्टी को किसी तरीके की कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, ये इस थर्ड पार्टी के बहुत सारे डिज़ायर्स, बहुत सारे सपने पूरे कर रहे हैं। अब डिज़ायर्स में सिर्फ मॉनेटरी चीज़ें नहीं आती हैं, मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं आती हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर का इस थर्ड पार्टी के साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, ठीक है, वो एनर्जी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब अगर उनका इस तरह से किसी के साथ कोई इंटीमेट रिलेशनशिप है और वो आपको आके कहें कि नहीं, वो फिर भी आपसे प्यार करते हैं, तो आप उन पर किस तरह से यकीन कर सकते हैं? तो ये आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स हैं जो आपके सामने वो नहीं रख पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस थर्ड पार्टी के साथ आपके पार्टनर की जो ज़िंदगी है वो बहुत ही नॉर्मल है, बहुत अच्छे से उनकी लाइफ चल रही है। ये तो सिर्फ कहने की बातें हैं कि हमारे पार्टनर जो है वो किसी मुसीबत में है। वो आपकी जो जजमेंट अपने पार्टनर को देखकर बनानी वो लाजमी है, बिकॉज आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं जो शायद उनके कंट्रोल में भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं उनकी डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, ये उनकी लाइफ का सीक्रेट है, ठीक है। और ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ना आपके पार्टनर के साथ एसोसिएटेड, इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के ऊपर कंप्लीटली नज़र बनाई हुई है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी आपके पार्टनर को कुछ और करने ही नहीं देती। आपके पार्टनर जो है वो इस थर्ड पार्टी के हाथ की कठपुतली बने हुए हैं। अब ये जो कठपुतली बनाई गई है आपके पार्टनर की, वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग से बनाई गई है, मैनिपुलेशन से बनाई गई है, या फिर किसी ब्लैक मैजिक इफेक्ट की वजह से बनाई गई है, या फिर आपके जो पार्टनर हैं उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क हुआ है। ये तो आपकी अपनी पर्सनलाइज्ड एनर्जीज में ज़्यादा पता लगेगा, ठीक है। अब ये भी आपके पार्टनर का एक डार्क सीक्रेट है कि वो इस टाइम पर अपनी एनर्जीज में नहीं है। आपके पार्टनर जिस दिशा में बढ़ रहे हैं ना, उन्हें ये नहीं पता है कि ये दिशा आपको आपके पार्टनर से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर देगी। आपके पार्टनर को इस चीज़ का बिल्कुल भी ध्यान ही नहीं है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ठीक है, वो अपनी लाइफ को थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, कुछ टाइम के बाद वो चीज़ों को चेंज कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके पार्टनर चीज़ों को बदल नहीं पाएंगे। ये जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपके पार्टनर बढ़ रहे हैं, ये डायरेक्शन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को दिखा रही है। तो ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ तो आपके पार्टनर को भेजने से रही ना, तो यहाँ पर आपके पार्टनर की डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज हो चुकी है, ठीक है। जो आपको नज़र आ रहा है ना, वो आप वही चीज़ें देख पा रहे हैं जो ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के थ्रू आपको दिखाना चाह रही है। ये उनकी लाइफ का एक डार्क सीक्रेट है। उनकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जिसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। इस थर्ड पार्टी को ये पता है कि अगर आपके पार्टनर थोड़ा सा भी अपनी एनर्जीज में आते हैं तो वो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर आपकी तरफ को अपने कदम बढ़ाने शुरू कर देंगे, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी को ना आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। आपको आपके पार्टनर की एनर्जी को समझने में वक्त लगा है, इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। आपसे अगर मैं बात करूं कि क्या हुआ आपके रिलेशनशिप में, तो आप ये कहेंगे कि अचानक से चीज़ें बदल गई। अचानक से चीज़ें नहीं बदली, चीज़ें तो ऑलरेडी बदल रही थी, लेकिन आपको समझ बहुत लेट आई, ठीक है। और इस रिलेशनशिप में ये जो थर्ड पार्टी है, ये आपके पार्टनर को कंटिन्यूसली मैनिपुलेट कर रही है। मैनिपुलेशन की एनर्जीज बहुत हाई है, ठीक है। तो आपके पार्टनर की मैनिपुलेशन हो रही है और तरीकों से आपके पार्टनर की एनर्जी को बदला जा रहा है। आपके पार्टनर को रास्ता दिखाने वाली ये थर्ड पार्टी ही है। ये आपके पार्टनर की लाइफ का एक डार्क सीक्रेट है। द हाई लॉर्ड ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड सर्विस। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं इस टाइम पर इस रिलेशनशिप पर सरेंडर कर रहे हैं। वो ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस चीज़ के लिए कि ईश्वर ने आपको उनकी लाइफ में भेजा।
आपके पार्टनर कॉन्शियसली कई बार एक्शन लेने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ का ये भी एक डार्क सीक्रेट है कि जब भी वो कोई एक्शन लेने की कोशिश करते हैं, या तो वो खुद इस थर्ड पार्टी को कुछ चीज़ें बता देते हैं, या इस थर्ड पार्टी को वो चीज़ें पता लग जाती हैं और आपके पार्टनर की जो एनर्जी है वो उलझ कर रह जाती है। ठीक है, तो ये एक डार्क सीक्रेट है आपके पार्टनर की लाइफ का। द लेडी ऑफ द गिफ्ट का कार्ड है। ये जो थर्ड पार्टी एनर्जी है ना, ये आपके पार्टनर से बहुत कुछ ले रही है, एक रिसीविंग मोड में है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, तो आपके पार्टनर को बहुत आसानी से तो ये छोड़ने नहीं वाली है, और ये थर्ड पार्टी ये साबित कर रही है आपके पार्टनर के सामने कि आपके पार्टनर के लिए ये थर्ड पार्टी बेस्ट है, और इसने आपके पार्टनर को बैक होल्ड करके रखा हुआ है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की मुट्ठी में है। ठीक है, आज के टाइम पर आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर किसी तरीके का कोई शक नहीं है। ये मत समझिएगा कि ये जो थर्ड पार्टी है इसका आज नहीं तो कल असली चेहरा सामने आ जाएगा। ये थर्ड पार्टी एक ऐसा नकाब ओढ़ कर रखती है, ना तो आपके पार्टनर को पहले इस थर्ड पार्टी के बारे में चीज़ें क्लियर हुई, और ना अब होने के चांसेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बंधा हुआ फील करते हैं अपनी लाइफ में। उनकी एनर्जीज इतनी ज़्यादा लो हो चुकी हैं कि आपके पार्टनर को खुला आसमान नज़र नहीं आ रहा है, जहाँ से उम्मीद की किरण उन्हें नज़र आ सके वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है। उन्हें बस ये सलाखें उन्हें बस ये प्रिजन नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर को बस ये पता लग रहा है कि वो एक सिचुएशन में आकर स्टक हो गए हैं। इधर उधर देख पाना आपके पार्टनर की बस की बात नहीं है। आपको ये पता है ना कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा समझदार है, इस वजह से आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन लगाना वो आपके पार्टनर से बेकार है, क्योंकि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर सकते हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक बर्डन की एनर्जीज में है, और उन एनर्जीज को ओवरकम कर पाना आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है। आपके पार्टनर कॉन्शियसली कई बार चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि कहाँ से चीज़ें बिगड़ी हैं, लेकिन समझ उन्हें कुछ नहीं आता है। ठीक है, आपके पार्टनर गिल्ट की एनर्जीज में है, जो उन्होंने आपको दर्द दिया है वो उस चीज़ को कंपनसेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, आपके पार्टनर आपको हर खुशी देना चाहते हैं। उन्हें पता है कि उनकी वजह से ही आपके जीवन में इतना ज़्यादा दुख है, आप इतने ज़्यादा इम्बैलेंस्ड हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ नहीं आ पा रही हैं, आपके पार्टनर की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो खुशियाँ लौटाना चाहते हैं, ये उनकी इच्छा तो ज़रूर है, लेकिन उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे आपके पार्टनर नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उन्हें यही समझ नहीं आ रहा है कि उनकी लाइफ जा कौन से डायरेक्शन में रही है। ठीक है, आपके पार्टनर एक्चुअली इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ। जब वो एक रिलेशनशिप में रहे हैं तब उन्हें ना कभी किसी चीज़ की कोई टेंशन ही नहीं हुई, ना उन्होंने आपको किसी तरीके की कोई टेंशन लेने दी। अगर कुछ होता भी था तो आप दोनों मिलकर सॉल्व कर लेते थे, लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। ठीक है, अब आपके पार्टनर को अपनी लाइफ के अंदर सिर्फ लिमिटेशंस नज़र आ रही हैं, तो वो ना दोबारा से उस सेलिब्रेशन में एंटर करना चाह रहे हैं। आपके साथ सिर्फ ज़िंदगी काट नहीं रहे थे, आपके पार्टनर ज़िंदगी जी रहे थे। अब जब आपसे दूर हो गए हैं तो इस चीज़ का एहसास आपके पार्टनर को बहुत गहरे तरीके से हो रहा है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। ये भी आपके पार्टनर का एक सीक्रेट है जिसे वो वोकलाइज नहीं कर रहे हैं, जिसे वो अपनी ज़ुबानी आपसे कह नहीं रहे हैं। ओके, और जानते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में क्या डार्क सीक्रेट्स हैं। आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। आपके पार्टनर के डार्क सीक्रेट्स क्या हैं, लेट्स सी दैट। तो पहला कार्ड है यहाँ पर रिसेप्टिविटी का कार्ड है। द नेक्स्ट इज मेच्योरिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्लोइंग डाउन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द क्रिएटर का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है। जो इतनी बड़ी मुसीबत इस टाइम पर इस रिलेशनशिप में आ गई है, उस पर से आपके पार्टनर ब्रेक थ्रू चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया है।
लेकिन जब बार बार ट्राई करते हैं, कुछ नहीं होता है, तो फिर वो सरेंडर मोड पर आ भी जाते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर एक्चुअली उनकी लाइफ में क्या हो रहा है उस एनर्जी को रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आपके पार्टनर की लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गई है वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनका जो कॉन्शियसनेस है ना, वो उनका साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर के जो ऑरा को बार बार इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनके चक्रास को बार बार इन्फ्लुएंस किया जाता है। आज के टाइम पर आप अपने पार्टनर से एक मेच्योर मूव एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर मेच्योरिटी से कुछ कदम उठाएं, मेच्योरिटी से इस रिलेशनशिप में आगे की ओर बढ़े, अपनी लाइफ को वो सिंप्लीफाई करें। बट ये मेच्योरिटी आपके पार्टनर में मिसिंग है। आपके पार्टनर बिल्कुल भी इस टाइम पर मेच्योर नहीं है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो स्लो डाउन हो रही है, क्योंकि आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपको भूल चुके हैं या आपकी लाइफ में वो आना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है शायद ईश्वर भी अब यही चाह रहे हैं कि वो आपसे एक कदम पीछे की ओर हट जाएं, क्योंकि जब वो आपकी तरफ को बढ़ने के लिए रास्ता ढूंढते हैं तो उन्हें रास्ता मिलता ही नहीं है। अगर मिलता है तो वहां पर उन्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और मेहनत जब तक वो करके हटते हैं तब तक वो रास्ता ही बंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ें स्लो डाउन हो रही हैं ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो लैक ऑफ मेच्योरिटी की वजह से है। अब आप कहेंगे मैम हमारे पार्टनर तो बहुत मेच्योर है, बहुत समझदार है हमारे पार्टनर, इस टाइम पर उनकी मेच्योरिटी उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि चक्रास में ब्लॉकेज डेफिनेटली है। यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है। आपके पार्टनर जो हैं वो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। पास्ट में आप उनके साथ थे तो उनकी ज़िंदगी बहुत आसान थी। आज प्रेजेंट में आप उनसे दूर हैं तो उनकी ज़िंदगी जो है वो उलझ कर रह गई है। ठीक है, आपके पार्टनर ने आपको भुलाया नहीं है, लेकिन आपके साथ उन्होंने जिस तरह से व्यवहार किया उसकी वजह से आपके पार्टनर के अंदर शर्मिंदगी बहुत है। ये आपके पार्टनर की लाइफ का सीक्रेट है। इस चीज़ को आपके पार्टनर वोकलाइज नहीं कर पा रहे हैं, और अगर आप ये चाहें कि आपके पार्टनर इस चीज़ को वोकलाइज कर दें तो ऐसा भी मुझे यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ को लेकर ही क्लैरिटी नहीं है, एक्शंस को लेकर क्लैरिटी नहीं है, और जब बार बार आपके पार्टनर ट्राई करते हैं तो सफलता जब उन्हें नहीं मिलती है तो वो इस रिलेशनशिप को सरेंडर कर देते हैं। तो कई बार आपको आपके पार्टनर की तरफ से जो नेक्स्ट एक्शन है वो इस वजह से भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पार्टनर की इनसिक्योरिटी जो है वो एक बार इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ अब उन्होंने गलत कर दिया, अब तो इसमें कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ईश्वर जाने, अगर ईश्वर चाहते हैं कि आपका और उनका रीयूनियन हो तो हो जाएगा। जैसे कि कमेंट्स आप करते हैं, ठीक है, ये आपके पार्टनर की जो एनर्जी है ना, ये आपने ही यूनिवर्स की तरफ को प्रोजेक्ट की है। अब वो एनर्जी यहाँ पर निकल कर आती है। अब ये चीज़ आपके पार्टनर की एक सिक्रेटिव एनर्जी बन गई है। ट्राई 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 करते हैं, उसके बाद जब कुछ नहीं होता है तो आपके पार्टनर एक स्टेप पीछे की ओर ले लेते हैं। तो इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं है, ये चीज़ बहुत पहले से हो रही है, लेकिन यही आपके पार्टनर के सीक्रेट्स हैं। अब मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को कोई कमिटमेंट देने वाले हैं। अगर आपको लगता है ना कि आपके पार्टनर आपसे कोई बात छुपा रहे हैं, कुछ ऐसा है जो वो बताने से हिचकिचा रहे हैं, तो या तो उनकी मैरिज फिक्स हो गई है या होने वाली है, या उनकी शादी की कोई डेट आ गई है। अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड है तो हो सकता है कि उनकी वाइफ ने बेबी कंसीव कर लिया हो, या अगर आपकी जो पार्टनर है वो फीमेल है तो उन्होंने बेबी कंसीव कर लिया, तो वो आपसे कटना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहते हैं? आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखकर कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपके बिना तड़पते तो रहते हैं लेकिन स्टेप क्यों नहीं ले पाते हैं? आप कभी इस बारे में नहीं सोचते हैं? अगर आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं तो क्यों नहीं आप एक मौका देते हैं आप अपने इस रिलेशनशिप को एक मौका देने के लिए आपको अपने पार्टनर के लिए एक रीडिंग लेनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की सोल से कुछ मैसेजेस आपके लिए। आपके पार्टनर की सोल आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए जानते हैं।
तो पहला मैसेज है, सिर्फ एक मौका मुझे दे दो, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आपके पार्टनर सिर्फ आपसे एक मौका चाह रहे हैं कि आप उन्हें एक मौका दे दीजिए। वो प्रॉमिस करते हैं कि वो आपको दोबारा कभी हर्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट इज, लाइफ तो तुम्हारे साथ ही जीऊँगा, क्योंकि लाइफ तुम्हारे साथ ही महसूस की थी। ये एनर्जी यहाँ पर भी निकल कर आई थी कि आपके पार्टनर आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ आपके साथ ही महसूस की थी। मुझे उस दर्द का एहसास है जो मैंने तुम्हें दिया है। आई एम सॉरी। आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रहा है कि उनकी वजह से आपने कितनी ज़्यादा पेन अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की है। और देखते हैं, थक गया हूँ इस रिश्ते से भागते भागते। आपके पार्टनर अब इस रिश्ते से और ज़्यादा नहीं भागना चाहते हैं। वो इस रिश्ते से भागते भागते अब थक गए हैं। मुझे उम्मीद है मेरे दर्द की कसक तुम तक ज़रूर पहुँचेगी, प्लीज़ हेल्प मी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि अब तो एटलीस्ट आप उनका दर्द ज़रूर समझेंगे। उन्हें आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आई प्रॉमिस यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट दैट आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट अगेन। आपके पार्टनर आपको ये कहना चाहते हैं कि वो अपने तहे दिल से आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो आपका भरोसा अब दोबारा कभी नहीं तोड़ेंगे। और ये कोई जेंडर वाइज मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहती है। ठीक है, तो आप डिसाइड कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ रहना चाहते हैं कि नहीं। अब ये चॉइस आपके हाथ में है, बहुत क्लियरली। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज़ रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। So, thanks for watching. See you soon.